Good morning everybody and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. फ्रेंड्स, हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोनीम। फोनीम क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अ फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड और लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी साउंड का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग फोनीम कहते हैं। In a word that make a difference in its pronunciation as well as its meaning from another word। और ये फोनीम, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये फोनीम में अकेले का कोई मतलब नहीं होता है। जब ये फोनीम एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तब इसका मतलब होता है। और एक फोनीम दूसरे फोनीम के साथ ये कह रहा है इसमें कि अगर ऐड होता है तो उसका मतलब, उसका प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीज़ों को भी क्या करता है, बदल देता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें जो याद रखना है वो 2-3 बातें हैं, याद रखना है। पहला बात यह कि फोनीम क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड और लैंग्वेज। आपको कभी साउंड भी लिख सकता है और कभी लैंग्वेज भी लिख सकता है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है तो वो फोनीम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है तो वो भी क्या है, वो भी फोनीम है। एग्जाम्पल के लिए A, B, C, D, E, F, G, H etc. ये सारे क्या हैं, फोनीम है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड विच इज नॉट पार्टेड और डिवाइडेड, जिसका ना पार्टेड किया जाए ना डिवाइडेड किया जाए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, लैंग्वेज है ना। तो ये फोनीम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ जी, तो जी का अकेले कोई मतलब होता है क्या, नहीं। बट इसके साथ यदि मैं लगा दूं ओ, गो, तो गो का एक मतलब होता है। उसी प्रकार से एन का अकेले कोई मतलब होता है क्या, बट ओ ऐड कर दूं तो नो का एक मतलब होता है। तो वही मैं समझा रहा था कि फोनीम का अकेले कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी दूसरे वर्ड्स के साथ ऐड होते हैं तब इसका एक मतलब होता है और एक प्रोनाउंसिएशन भी होता है। होप कि आपको फोनीम समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड के बारे में, जो 20 वोवेल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। देन इंग्लिश लैंग्वेज हैज 44 साउंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स होते हैं, 44। अब ये 44 साउंड्स आते कहाँ से हैं? These 44 sounds are represented by 26 letter of alphabet and combination of those letter। उस लेटर के कॉम्बिनेशन से इसको बनाए जाते हैं। 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसी लेटर के कॉम्बिनेशन से ये 44 साउंड बनाए जाते हैं। द कॉन्सोनेंट आर 24। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 24, एंड वोवेल्स आर 20 इन साउंड। इसको साउंड में याद रखेंगे, इतने साउंड होते हैं ना कि नंबर वही 21 एंड 5 का है। बट साउंड की बात करूं तो 24 और 20 का टोटल 44 साउंड। होप कि ये वीडियो में आपको फोनीम समझ आया होगा। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज का साउंड समझ आया होगा। अगर ये पूरा माइंडसेट रहता है तो 1 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।